अब बताने जा रही हूँ उन सारे के ड्रामा के बारे में कि जो कि हाल फिलहाल में एकदम 2026 के एकदम न्यू के ड्रामा होने वाले हैं और जो सबसे ज्यादा बेहतरीन कहानी के साथ अभी अवेलेबल है। तो जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगी जिसका कि नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस। और इसमें आपको 4 टीचर और एक स्टूडेंट की कहानी देखने को मिलेगी। स्टूडेंट हालांकि तो अभी बहुत छोटी है यार, अपनी अभी 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रही है और सोचो वो एडल्ट टाइप की कहानियां लिखती है जो कि उसे नहीं लिखने चाहिए थे, लेकिन क्या करे, सबको अपने पसंद की इजाजत है यार, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी हीरोइन है वो ऐसी कहानियां लिखती है और उसमें जो कहानियां लिखती है वो नॉर्मल कहानी नहीं है, उसने बहुत सारे ऐसे कहानी लिखी, 100 कहानियां उसने लिख के रख चुके हैं और पब्लिश भी कर देती है, नॉवेल लिखती है और पब्लिश भी करती है, लेकिन उस पर किसी पे भी व्यू उतने नहीं होते यार। जैसा कि मेरा साथ होता है वैसा ही हो रहा है उसके साथ, किसी भी ज्यादा व्यू नहीं होते, 1-2 व्यूज होते हैं और उसे अच्छा नहीं लगता यार। बहुत समय से मेहनत कर रही है, सोचो मेहनत को तो फल मिलना चाहिए ना, तो मुझे मेहनत का फल चाहिए। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन उसी समय उसके क्लास में एंट्री होती है वो 4 बेहतरीन स्मार्ट एकदम बहुत ज्यादा ही एजुकेटेड और अपने फील्ड में सबसे ज्यादा बेस्ट टीचर्स की, जो कि इतने देखने में भी स्मार्ट होते हैं कि सारी गर्ल्स पहला दिन उसे देखने के लिए उन लोगों को पता चलता है कि इतने ज्यादा हैंडसम टीचर हमारे स्कूल में आया है पढ़ाने के लिए। वो सारे लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं और गेट के बाहर इतने ज्यादा भीड़ हो जाती है कि सब धक्का खाकर डायरेक्ट ऑफिस में पहुंच जाती है। वो वाला तो वहाँ पर का जो सीन है यार इतना ज्यादा फनी है, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा फनी यहाँ पर आपका सीन देखने को मिलने वाला है। कहानी को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट बताती जा रही हूँ। जो मैथ का जो टीचर होने वाला है वही हमारे इस कहानी का मेन हीरो होने वाला है। हालांकि मेन हीरो तो चारों है लेकिन ज्यादातर फोकस हमारे मैथ के टीचर पे होने वाला है, जो कि हमारी हीरोइन का भी क्रश होने वाला है। और जो उसके बाद जो हमारी हीरोइन होती है इन चारों को आने के बाद ये रोमांस वाली कहानी लिख देती है और बहुत ज्यादा ही बिना टीचर से पूछे यार, ये सब तो लिख सकती है कहानी या फिर पूछने का तो अधिकार होता ही है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो हीरोइन होती है बिना पूछे इन चारों पे कहानियां लिख देती है, वो भी गे रोमांस वाली। यार ये क्या कर रही है ये बंदी, और इन्हीं का पता लग जाने वाला है एक दिन मैथ के टीचर को। पता चल गया हमारा बंदा नॉर्मल सा इंसान और उसे रोमांस वाली कहानी में उसे शामिल कर दिया जाए, उसका कैरेक्टर बना दिया जाए, कितना बुरा लगने वाला है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारे हीरो को इस बात का बुरा लग रहा होता है कि कहानी में उसे मेन हीरो नहीं रखा गया होता है, कहानी में उसको साइड हीरो रख दिया गया होता है। हमारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा परेशान होती है यार कि सर ने तो पढ़ लिया, अब तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, यहाँ तक मेरी फैमिली को भी कंप्लेन कर देंगे। हालांकि इन सब धमकियां दी होती है हीरो ने, लेकिन फिर वो मान जाता है। वो बोलता है कि मुझे इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है यार कि कहानी में तूने मेन हीरो मुझे क्यों नहीं रखा, मेन हीरो मुझे रखो। तो उसके बाद कहानी में अब क्या ही हीरोइन करती है, स्टार्टिंग से उसने किसी और को मेन हीरो रखा था, किसी और सर को, अब इनको मेन हीरो में रखना कहानी में बहुत ज्यादा बदलाव ला सकता है। तो क्या करती है, नकली कहानी लिखती है और वो हमारे हीरो को, जिसमें कि हमारा मेन मैथ वाली टीचर है वो हीरो है, वो इसको भेज देती है कि आप ये वाला पढ़ो और डाल दी। जो अपलोड करती है वो नॉर्मली जो अपलोड कर रही थी वही अपलोड करती है, लेकिन इन सब का बात तो हमारे टीचर को पता होता है बिकॉज पहले से उसने सब्सक्राइब करके रखा होता है इसके चैनल को, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। ऑल ओवर कहानी इन्हीं के आसपास घूमने वाली है, चारों हमारे टीचर और हमारे हीरोइन के बीच में। और कहानी नहीं मतलब कि आप देख सकते हो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था, आप नया कुछ ट्राई करना चाहते हो तो आपको इसी वाला देखने मिलना चाहिए। और सेकंड जिस कहानी की मैं बात करने वाली हूँ उसका नाम है द वंडरफुल्स। और यहाँ पर द वंडरफुल नहीं यार, फुल्स है टाइप की कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको सुपर नेचुरल पावर तो देखने को मिलेगा यार, लेकिन अगर गलत बंदे के पास चला जाए और अचानक से चल जाए, जिसके पास की वो नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल से अपनी लाइफ जी रहा है, लेकिन अचानक से उसके पास असीम शक्ति आ जाए तो कैसे तिल मिलाया जाएगा, वैसे आपको कहानी इसमें देखने को मिलेगी। जो हमारा इसमें हीरो है उसके पास तो वो पावर का, उसके पास वो तो मैं क्या बोलूँ, तो सिर्फ वो पावर उसके पास पहले से है, लेकिन जो हमारी हीरोइन होती है वो नॉर्मल सी बंदी होती है और फिलहाल वो बहुत बीमार होती है और उसके पास ज्यादा समय भी नहीं होता, जैसे कि बहुत सारी कहानी में आपने देख रखा हो। तो वो सोचती है कि चलो यार मेरे पास इतना समय तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारी जगह, उसका भी ड्रीम होता है, सबका अपना ड्रीम होता है कि लाइफ में मरने से पहले ये सब तो मुझे कर ही लेना है यार। उसका भी सपना होता है कि वो इतनी जगह पर घूम ले। तो अपनी दादी से पैसे मांगती है, उसकी दादी अमीर होती है यार, बहुत बड़ी रेस्टोरेंट की मालकिन होती है, तो पैसे मांगती है कि दादी मुझे पैसे दो। अब उसकी दादी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इकलौती बच्ची है, उनका पैसा नहीं देना चाहती, वो सोचती है कि इसे पैसे दे देंगे, वो इधर उधर घूमती रहेगी, पता नहीं कहाँ चली जाएगी, मेरी प्यारी बच्ची मेरी आंखों से दूर ना चली जाए, इसलिए वो नहीं देती उनको पैसे। और लेकिन हीरोइन तो बता नहीं पाती यार कि डॉक्टर ने उसे बोल रखा है कि अब उसका और इलाज नहीं हो सकता है, मतलब कि अब उसका राष्ट्रीय समय चल रहा है। इसके बाद तो ये लोग क्या करती है, अपने उन्हीं के दादी के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर एक किडनैपिंग का गेम बनाती है। किडनैप मैं हो गई हूँ तो दादी तो जरूर मुझे पैसे देंगी, किडनैपर को जरूर पैसे देंगी मुझे छुड़वाने के लिए। तो ये ऐसा ही कुछ बहाना बनाती है और ऐसा कुछ गेम रचती है, लेकिन इस गेम के दौरान हीरोइन की रियल में डेथ हो जाती है। दोनों जो बंदे होते हैं जिसने किसी किडनैप कर रखा होता है वो तो उसी के आदमी होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि डेथ हो गया, अब तो मेरी क्या ही हालत होने वाली है। इसकी दादी किसको पता चला गया तो क्या ही होगा। दोनों मिलकर, हालांकि बहुत ज्यादा भारी दिल से, दोनों ने बचपन से उसे देख रखा होता है और बहुत ज्यादा वो सोच रहे होते हैं, उसे डर भी लग रहा होता है कि अब क्या करूं, लेकिन फिर भी अपने दिल पे पत्थर रख के उसकी लाश को ठिकाने लगाने का वो लोग फैसला करते हैं। लेकिन वो लगाने तो जाते हैं, लेकिन वहां पर हमारी हीरोइन का लाश जो है कहीं पर गायब हो जाने वाला है। हालांकि वो तो मर चुके हैं, लेकिन अचानक से पुलिस, वो जो हीरो होता है वो पुलिस को कॉल कर देता है कि ये लोग मारकर उसे ठिकाने लगाने आए हैं, लेकिन वो तो देख चुका होता है हमारी हीरोइन को। वो पुलिस को कॉल कर देता है, पुलिस वहां पर आ जाती है, पुलिस देखती है अरे यहाँ पर तो कोई लाश नहीं है, तो लड़की जिंदा है। अब सब कुछ शौक हो जाती है यार कि तुम मर चुकी थी। वो दोनों तो और ऐसे हो जाते कि अभी तो ये मर गई थी और कैसे जिंदा हो गई, ऐसे चल रही है खड़ी। हमारे हीरोइन का तो यहाँ पर इतना ज्यादा नॉटी वाला उसका जो दिया गया है ना रोल, बहुत ज्यादा प्यारा,
बहुत ज्यादा नटखट लड़की, बहुत शरारती लड़की का रोल दिया गया है। और अचानक मतलब स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि गॉड गिफ्टेड है कि उसको पावर मिल गया, ऐसा नहीं है। गॉड गिफ्टेड तो है यार, पावर मिला है तो गॉड ही गिफ्टेड है, लेकिन शुरू से उसके पास नहीं था। अब फिलहाल उसके पास अचानक से इतने सारे पावर आ जाते हैं जिसका कि उसे यूज करना भी नहीं आता है। समझ ही नहीं आता कि इसका मैं यूज अपने फायदे के लिए कैसे करूँ, ये तो मुझे ज्यादा नुकसान दे रहा है। अचानक से वो लड़की कहीं भी पहुंच जाती है यार, इस प्लेस से उस प्लेस में पहुंच जाती है, पहुंच जाती है, कभी साउथ पोल पहुंच जाती है, कभी तूफान में चली जाती है। मतलब अचानक से उसका जो प्लेस होता है वो चेंज होते रहता है। मतलब उसको कंट्रोल नहीं करने आ रहा है अपने पावर को। पावर तो बहुत ज्यादा है उसके पास, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है कि कैसे करना। तो जो हमारा हीरो है जिसके पास तो पहले से बहुत ज्यादा पावर है, वही इस हीरोइन को ट्रेन करेगा कि कैसे इस पावर का अपने लिए यूज करना है और कैसे लोगों के लिए भी इसका यूज करना है। और यहाँ पर आपको मेन गुंडे के रूप में वही देखने को मिलेगा जो कि आपको वीक हीरो में मेन गुंडे के तौर पे देखने को मिला था। बहुत ज्यादा ही बदमाश गुंडा देखने को मिला। ऑल ओवर कहानी बहुत ज्यादा ही अच्छी है, तो एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हो। और एक और मैं न्यू लॉन्च की बात करूँ तो यहाँ ये वाला जो न्यू लॉन्च की बात कर रही हूँ, ये कि MX प्लेयर पर न्यू लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है 2323 और ये एक थाई मूवी होने वाला केस जो है मर्डर मिस्ट्री वाले केस वो सॉल्व करेंगे। कहानी के साथ ये अवेलेबल है। पहली बार जो मैं थाई मूवी का इतना ज्यादा मैंने पहली बार किसी थाई मूवी की इतनी ज्यादा बड़ाई की है, बिकॉज कहानी अच्छी है, सच में काबिल तारीफ है। ऐसी कहानी बनाई है उसने जो वो दोनों है किसी एक टाइम पे, यानी कि 11:33 पर, क्योंकि मूवी का ही नाम है 2323, तो मतलब 11:23 पर दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक वॉकी टॉकी के थ्रू, और दोनों मिलकर बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े केस इन्वेस्टिगेशन, हालांकि जो पिछले जमाने में बहुत 30 सालों से कुछ केस है, ऐसे केस हैं जो कि मर्डर मिस्ट्री और वाले केस है, और वो कंटिन्यूअली मर्डर कर ही रहा था 30 सालों से, लेकिन वो जो कातिल है वो पकड़ा नहीं गया। और अब हमारे हीरो जो है 1921 वाला, उसको ये सब फाइल सौंप दिया गया है कि तुम अब इसका पता लगाओ, सारे पेंडिंग को उसको अब खोलना है, किसी को नहीं छोड़ना है। नहीं है कि वो बच जाएगा इतने अपराध करने के बाद, तो तुम्हें अब पता लगाना है। सोचो वो 20 साल पुराने केस कैसे सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा यार, कैसे नहीं करेगा। बिकॉज हमारा हीरो है 1990 में इसी केस पे काम कर रहा था, और इसी केस पे काम करने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब ये दोनों कम्युनिकेट कर रियल मर्डरर का जो है वो पता लगाने वाले हो, और ऐसा एक एक नहीं बहुत सारी कहानी वो लोग सॉल्व करेंगे। तो कहानी जबरदस्त है, एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ तो मैंने टॉप थ्री ड्रामा के बारे में बता दिया, जिसमें कि 2 आपको कोरियन देखने को मिलेंगे और एक जो है 2026 में ही यहाँ पर लॉन्च हुआ है MX प्लेयर पर, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो कहानी बेहतरीन है ऑल ओवर मैं बोलूँ, और ऐसे ही कहानियां यहाँ पर कंटेंट की, हमारे यहाँ कंटेंट की कमी कभी नहीं होती। यहाँ पर आपको हमेशा हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ इंडियन, के ड्रामा, सी ड्रामा, थाई मूवी देखने। चैनल को सब्सक्राइब कर दो इससे पहले कि ये कहीं खो जाए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।